ओके, सो काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है। बहुत सीधे शब्दों में और बहुत साफ तौर पे आप समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी लोग एक ही समझते हैं दोनों को, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को। तो जब बोला जाता है कि मेडिटेट करो, तो मेडिटेशन आप कर नहीं सकते, मेडिटेशन एक आउटकम है। तो मेडिटेशन के नाम पे ज़्यादातर लोग कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब बोला जाता है फोकस ऑन योर ब्रेथ, तो आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपनी ब्रेथ के ऊपर। तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में, कैसे इसको समझा जाए? तो मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ दोनों के बीच में, आपको इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी इसे जय कृष्णमूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। जय कृष्णमूर्ति बात करते थे कंट्रोलर और कंट्रोल्ड की, और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की। तो कंसंट्रेशन के अंदर एक ऑब्जर्व्ड होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। दृष्टा और दृश्य होते हैं, यानी दो एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है जो ऑब्जर्व कर रहा है या कंसंट्रेट कर रहा है, और दूसरी चीज़ होती है वो वस्तु जिस पे कंसंट्रेट किया जा रहा है। यानी अगर आपको किताब पढ़ने के लिए बोला जाए तो एक आप हैं जो किताब पढ़ रहे हैं, दूसरी किताब है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं किताब पढ़ने के लिए। तो इसमें मेहनत लगती है, आपका ध्यान कहीं और जाने की आपका माइंड कहीं और जाने की कोशिश करेगा, आपको कहीं और कोई और तरह के ख्याल आएंगे, रैंडम थॉट्स आपको आएंगे दिमाग में, आपको बार बार खींच के अपने दिमाग को किताब पे लाना पड़ेगा। तो इसमें मेहनत लगती है, थक जाता है। कंसंट्रेशन जब भी आप करते हो तो थक जाते हो। कंसंट्रेशन थकाती है क्योंकि ये एक तरह की एक्सरसाइज है। आपका माइंड कहीं और भागना चाहता है, उसके अंदर बार बार रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, और बार बार आपको अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है कि सोचना नहीं है, इस किताब पे फोकस करना है। दैट्स कंसंट्रेशन, जहाँ पर दो हैं, एक आप हो और एक किताब है, एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्व्ड है। मेडिटेशन इज समवट डिफरेंट। मेडिटेशन कंसंट्रेशन से आगे की स्टेट है। इसमें दो नहीं रह जाते, इसमें एक रहता है, इसमें डुअलिटी नहीं होती। ये नॉन डुअल प्रोसेस है मेडिटेशन। इसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड नहीं रह जाता, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया रह जाती है सिर्फ। यानी किताब पढ़ने की एक प्रोसेस, किताब पढ़ने की एक प्रक्रिया शेष रह जाती है। ना इसमें किताब होती है, ना इसमें किताब पढ़ने वाला होता है। किताब पढ़ने की एक प्रक्रिया रह जाती है सिर्फ। इसे ही आप सुनने पे भी लगा सकते हो। अगर आप कुछ सुन रहे हो तो कंसंट्रेशन अगर आप करोगे, तो मैं बोलूँ कि भाई एक पर्टिकुलर साउंड पे कंसंट्रेट करो, तो सुनने वाला होगा और सुनी जाने वाली साउंड होगी। लेकिन जब आप मेडिटेशन में हो, मेडिटेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लो स्टेट, जब आप फ्लो स्टेट में हो तो वहाँ पर सुनने वाला या आवाज़ नहीं होती, सिर्फ सुनने जाने की एक प्रोसेस होती है। तो सुने जाने की एक प्रोसेस शेष रह जाती है, कोई बीच में ऑब्स्टिकल नहीं रह जाता। कोई ऐसा नहीं है सुन रहा है, सुनने का काम हो रहा है और वो अपने आप हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। आई होप दिस विल हेल्प। थैंक यू।